ओके, चलो देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट हम टाइप देखेंगे। ये एक्चुअल वैसा टाइप नहीं है, ये आगे वाले टाइप कह सकते हैं हम, लेकिन ये टाइप नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट मतलब क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे हमने अभी तक पढ़ा है टाइप में। स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई है सपोज हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में, सपोज अब ये एलिमेंट्स है 1 2 4 -3, ये हमारे एलिमेंट्स है। अब इन एलिमेंट्स का हम क्या करने वाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में? ये जो है यहाँ पर डिटर्मिनेंट हमने पहले भी पढ़ा है, लास्ट ईयर भी पढ़ा है हमने डिटर्मिनेंट, इसलिए यहाँ पर मैं सीधा क्या करता हूँ, अगर ये हमारा कोई एक मैट्रिक्स ए है और हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट मतलब उसको हम करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डेट ऑफ ए, या उस ए को हम स्टैंडिंग लाइंस में पुटअप कर देते हैं। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट हटाना और वहाँ पर स्टैंडिंग लाइंस लिखना, 1 2 4 -3। अब डिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है, यहाँ का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया इज इक्वल टू ये -3 -4 2 8। अब ये कहाँ से आया? ये हमने 11th के डिटर्मिनेंट चैप्टर ने इन डिटेल विथ प्रॉपर्टीज हमने पूरा पढ़ा है। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए या किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या कि जैसे हमारे पास अलग अलग टाइप के मैट्रिसेस होते हैं, तो नॉन सिंगुलर मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली। अब जैसे ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू कितनी है हमारी -11। अगर कोई डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसकी वैल्यू 0 से इक्वल नहीं आती, मतलब ये जैसे कि यहाँ पर -11 आया, एनी मैट्रिक्स whose determinant's value is not equal to 0, that matrix is called as non-singular matrix। ठीक है, जिसका कोई साथी नहीं है, ऐसा अगर हम कहें, जैसे 0 का मतलब क्या होता है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर देखो सिंगुलर मैट्रिक्स का, दोनों का एक बार डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ, फिर आपको डिफरेंस बताता हूँ। जैसे यहाँ पर था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो नॉन सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 मतलब वो हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब देखिए ए इज इक्वल टू 0, मेरे साथ कोई नहीं है, कोई नहीं मतलब 0 वैल्यू होती है। ठीक है, सो मेरे साथ कोई नहीं है, वो हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इसकी वैल्यू इक्वल टू क्या हो गई 0, इसके साथी की वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम इसका साथी कंसिडर करें किसी का, तो इसके साथ कोई नहीं है मतलब 0 है। ठीक है, सो 0 कोई नहीं है मतलब उसकी वैल्यू हो गई 0, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अगर 0 है तो वो हो गया सिंगुलर। इसके साथ अगर 0 नहीं है तो क्या है उसका मतलब 0%। जैसे अब मेरे पास समझ लो, अगर मेरे साथ में यहाँ पर खड़ा है कोई पर्सन खड़ा है, तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर कोई ना कोई XYZ पर्सन खड़ा है, मतलब मेरे साथ कोई ना कोई है। अगर कोई नहीं है मतलब उसकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अगर 0 नहीं है मतलब वो नॉन सिंगुलर। ठीक है, जैसे हम वो कहते हैं ना कि एक ऑब्जेक्ट सिंगल है, क्यों सिंगल है, क्योंकि उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो वैसे ही अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मतलब सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं, अदर दैन 0 कोई है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का टाइप। ठीक है, इसके बाद वाला जो हमारा टाइप है, दैट टाइप इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इट इज़ एक्चुअली नॉट अ टाइप, बट हम कंसिडर कर सकते हैं। देखिए कैसे, ट्रांसपोज मतलब किसी भी मैट्रिक्स का रोज एंड कॉलम्स को जैसे हम इंटरचेंज करें, व्हेन रोज एंड कॉलम्स ऑफ एनी मैट्रिक्स आर इंटरचेंज्ड, देन द मैट्रिक्स सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मेरे पास अगर कोई मैट्रिक्स है ये 1 4 5 7, मैं क्या करता हूँ, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देता हूँ। जैसे कि हमने कहा कि रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, सो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया 1 4, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाई है 1, ये हो गया फिर 5 7। ठीक है, सो ये हुआ हमारा अगर मैट्रिक्स ए, तो ये बन जाता है उसका ट्रांसपोज, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए टी या ए डैश। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वगैरह हमारा हो गया अभी।
अब देखिए हमारे दो टाइप्स है यहाँ पर, मेन टाइप्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या, ये अंडरस्टैंडिंग होना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए सिमेट्रिक मतलब ऐसा मैट्रिक्स, अगर हम कोई ए मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं, मैट्रिक्स इज देयर विथ ए आई जे, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, हम रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिया, मतलब ये ए जे आई आया, ठीक है। सो ए और ए ट्रांसपोज, यहाँ पर हम इसको अगर ये ए आई जे और ए जे आई, ठीक है। तो सिमेट्रिक का मतलब, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये दोनों पार्ट सेम है, यही हमें बेसिक लगने वाला है इसके लिए, ठीक है। सो ए इज़ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए आई जे, और उसको ए आई जे अगर हमने कहा ऑफ ऑर्डर m बाय n, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके ऑर्डर कंसिडर नहीं करते हम फिर, ए और ए ट्रांसपोज, देखिए ए इफ़ ए एंड ए ट्रांसपोज आर सेम, मतलब इफ़ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, अगर ऐसा आता है तो वो मैट्रिक्स बन जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अब मेरे पास अगर कोई एग्जांपल है, देखिए कि एग्जांपल में मैंने क्या किया, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने फंक्शंस लिए। अब मैं क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज लूँगा, ठीक है। ये हो गया मेरा ए, अब यहाँ पर मैं लूँगा ए ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज मतलब क्या, हमें फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट कॉलम है कॉस थीटा साइन थीटा, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में करना है, तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये हुआ मेरा ए, ये था ओरिजिनल ए, ये बन गया ए ट्रांसपोज। लेकिन फिर भी आप एलिमेंट चेक कीजिए, A11 प्लेस का एलिमेंट यहाँ पर भी कॉस थीटा है, यहाँ पर भी कॉस थीटा है। A12 प्लेस का एलिमेंट यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है। A21 प्लेस का एलिमेंट यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है। A22 प्लेस का एलिमेंट यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है। इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर टेकिंग द ट्रांसपोज, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद भी किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट्स में कुछ चेंजेस हुए क्या, नहीं। उनकी जो प्लेस पे जो एलिमेंट प्लेस था, वही एलिमेंट की वैल्यूज़ हमें सेम वैल्यूज़ मिली। जैसे यहाँ पर मैंने लिख के दिया था कि A इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, तो वो बन जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में समझ आए। अब हमारा अगला टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब इफ़ A इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, A इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। अब अगर A इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। A इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। मतलब क्या, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ए आई जे इज़ इक्वल टू ए जे आई, ये हमारा इसका जनरल फॉर्म था। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो ए आई जे इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। मतलब यहाँ पर अगर हम A11 प्लेस का एलिमेंट चेक करें, तो वो A11 प्लेस का एलिमेंट कैसे आना चाहिए, यहाँ पर अगर वो पहला एलिमेंट पॉजिटिव हो तो ट्रांसपोज में वो निगेटिव आना चाहिए। ओरिजिनल है, ये ट्रांसपोज में है, ठीक है। सो अगर वो निगेटिव हो तो वो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये अब हमारा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सो पहले हम एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या आता है, इसमें मेन, इसको कह सकते हैं इसका मेन बेस क्या होना चाहिए। अब देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस का है, तो ये 2 और मोर देन 2 भी हो सकता है। हाँ, ये 2 मतलब मिनिमम चाहिए, क्योंकि सिंगल का तो एडिशन नहीं कर सकते हम, ठीक है। सो अगर ये हमारे पास A और B ऐसे कोई दो मैट्रिसेस है जिसमें A की ऑर्डर, सर पहले सिर्फ मैं ऑर्डर कंसिडर करता हूँ। A की ऑर्डर है सपोज 2/3 और हमें कहा गया कि B को उसमें ऐड करना है। अगर हमें A और B की एडिशन करनी है, A की ऑर्डर हमें 2/3 गिवन है और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसको ऐड करने के लिए कहा है, तो उसकी ऑर्डर भी सेम फर्स्ट मैट्रिक्स से ही मेल खाती हुई रहनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये 2/3 है और ये 2/3 है, तो ही उसका एडिशन जाके कोई तो भी C मैट्रिक्स बनेगा या रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा जिसकी ऑर्डर भी 2/3 ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, 2/3 का ही लेता हूँ मैं, 1 2 का 4 5 0 2, ये है मेरा A मैट्रिक्स,
ठीक है, और बी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 1 1 0 2 4, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हमने सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स लिए हैं, ठीक है, वो हमें सेम ऑर्डर वाले ही क्यों लेना है, तो देखिए यहाँ पर 1 to 1 हम फिर ऐड कर सकते हैं। ये 1 1 प्लेस वाला एलिमेंट इस 1 1 प्लेस वाले एलिमेंट के साथ ऐड हो जाता है, फिर वो 1 + 1 बन जाता है 2। A1 2 वाला एलिमेंट A1 2 वाले के साथ ऐड हो जाता है, मतलब 2 + 1 ये हो जाए। इसमें यहाँ पर मैं सिर्फ पहले 1 + 1 2 + 1, फिर ये A1 3 वाला और ये A1 3 वाला मतलब 4 + 1, ठीक है। फिर ये A2 1 वाला और ये A2 1 वाला मतलब 5 + 0, ये A2 2 वाला ये A2 2 वाला मतलब ये 0 + 2, ये A2 3 वाला फिर ये A2 3 वाला मतलब 2 + 4। ऐसे हम 1 to 1 एडिशन कर सकते हैं। अब आपको मतलब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये ऑर्डर सेम क्यों होने चाहिए, ठीक है। अगर सेम नहीं हुए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑर्डर अगर सपोज 3/3 ऑर्डर का अगर है तो ये जो थर्ड रो में अगर कोई एलिमेंट आते थे तो इसका एडिशन किसके साथ करते थे, ठीक है। सो एडिशन वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों के ऑर्डर्स जो दो मैट्रिसेस हमें ऐड करने हैं या सब्ट्रैक्ट करने हैं उनके ऑर्डर्स किससे होने चाहिए, सेम इक्वल ऑर्डर्स होने चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स m/n ऑर्डर का है तो उसका जो साथी है जिसके साथ हमें उसकी एडिशन करनी है उसके ऑर्डर भी m/n ही होनी चाहिए। जैसे अब ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का मैं यहाँ पर रिजल्ट लिख देता हूँ, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 4 + 1 = 5, 5 + 0 = 5, 0 + 2 = 2 एंड 4 + 2 = 6। इसकी भी ऑर्डर कितनी आई, 2/3। मीन्स इफ वी ऐड m/n मैट्रिक्स विथ ऑर्डर m/n we will get the resultant matrix as order of m/n। मतलब जो दो मैट्रिक्स हमने ऐड किए जिनके ऑर्डर सेम थे तभी हम ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर सेम हो तो ही ऐड होते हैं, ऑर्डर सेम हो तो ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगर सेम ऑर्डर वाले दो मैट्रिक्स हमने ऐड किए तो सेम ऑर्डर का हमें रिजल्टेंट मिलता है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस होने चाहिए। ए मैट्रिक्स है सपोज 2/2 वाला और बी मैट्रिक्स है मेरे पास 2/2, इनका हमें करना है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो 2/2 वाला एक मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ पहले, जैसे 4 0 5 8, और दूसरा बी मैट्रिक्स मैंने लिख लिया है मेरे पास 1 1 3 7, ठीक है। सो ये देखिए ये दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास। अब हमें क्या करना है, दोनों सेम ऑर्डर के हैं 2/2 2/2, फिर हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए सब पहले ऑर्डर से 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में देखिए 4 1 मतलब 4 - 1 0 - 1, ये 5 - 3 एंड दिस इज 8 - 7 = चलिए बच्चों देखिए, अब जैसे कि मैंने कहा था इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या होता है, जैसे हमें पता है अब दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी हो सकता है जब वो सेम ऑर्डर के हो, ठीक है, या सब्ट्रैक्शन का भी, ठीक है। लेकिन कम्यूटेटिव मतलब इफ़ a + b ऐसा अगर हमारा है एडिशन तो उसी को हम b + a भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो रिजल्टेंट सेम ही होगा, ठीक है। इसी को अगर हम 3 मैट्रिक्स अगर कंसिडर करें तो a + b + c जो है उसी को हम c + b + a भी लिख सकते हैं, तीनों का एडिशन सेम आएगा, ठीक है। तो तीनों का एडिशन अगर सेम है तो हमारे पास फिर ऑपरेशन करने के लिए क्या क्या रह जाता है हमारे पास। फिर अगर हम इसको a + b = b + a करें तो भी वो सेम है, या a + b + c = c + b + a करें तो भी वो सेम है, ठीक है। अब अगर हम इसको इन तीनों के बारे में अगर हम लिखें, ठीक है, इन तीनों के बारे में अगर हम याद करें तो इसमें 3 में से कोई भी 2 क्या हो सकता है कि 3 में से कोई भी 2 उसमें एसोसिएटिव मतलब एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर a + b वाले ने क्या किया, आपने एक एसोसिएशन बना ली और यहाँ पर c को अकेला छोड़ दिया। सो a + b + c, इसी को हमने क्या किया, फिर a + b + c ऐसा लिख दिया, ठीक है। मतलब हुआ क्या कि a + b इसका पहले एसोसिएशन था, उसमें हमने c ऐड किया,
इज इक्वल टू, फिर हुआ क्या, फिर फर्स्ट में हमने a प्लस बी को ऐड करके फिर c में ऐड किया था, अब यहाँ पर a में हम b प्लस सी की एडिशन ऐड कर रहे हैं, फिर भी इसका मतलब क्या हुआ, फिर भी उसका आंसर इक्वल आएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था। ठीक है, तो कैसे भी उसका एडिशन में कैसा भी करो उसे, ठीक है, तो उसका आंसर सेम ही आना है। क्यों सेम आना है, क्योंकि हमें पता है कि ये एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वहाँ पर है। ठीक है, सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसका हो जाता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर a प्लस बी प्लस सी, इसमें से a प्लस बी ने एसोसिएशन बना लिया, सी को अकेला रख दिया, और यहाँ पर b प्लस सी ने एसोसिएशन बना लिया, a को अकेला रख दिया। इन सभी में क्या हो जाता है, रिजल्टेंट जो भी हमें मिलता है, दैट रिजल्टेंट मैट्रिक्स हैविंग सेम आंसर। मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें आंसर चेंज हुआ क्या, a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, आंसर चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर a प्लस बी इन ब्रैकेट b इन ब्रैकेट प्लस सी, ठीक है, ऐसा लिखो, या a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस सी ऐसा लिखो, दोनों का भी आंसर क्या आया, सेम आया। सो ये प्रॉपर्टीज़ किसके हुए, ये एडिशन के प्रॉपर्टीज़ हुए। ठीक है, अब हमारे पास अगला हमारा कंसेप्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। स्केलर मतलब कोई भी एक नंबर, हमने सपोज आर्बिट्री कांस्टेंट अगर मैं कंसिडर करूँ रादर दैन सेइंग नंबर, अगर कोई k मैंने एक कांस्टेंट कंसिडर किया, अब कोई एक मैट्रिक्स A है, जिस मैट्रिक्स A को मुझे किसी k से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है बच्चों, देखिए कि इस A मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को, मतलब अगर A I J एलिमेंट है तो वो हर एक एलिमेंट को वो मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पर k कंसिडर किया, तो k इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, 2 एक वैल्यू कंसिडर करता हूँ, और एक A मैट्रिक्स कंसिडर कर लेता हूँ, जिसके जहाँ पर 1 0 2 4 ये हमारे मैट्रिक्स के वैल्यूज़ है। ठीक है, मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो k इंटू ए करना है मुझे, अब k इंटू ए, ठीक है, k की वैल्यू क्या है 2 इंटू ये एज इट इज़ 1 0 2 4, तो ये अब हर एक मेंबर को मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पर। मतलब क्या कि 2 इंटू 1 2 इंटू 0 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 4। ठीक है, अब ये 2 से हमने क्या किया, k 2 इज़ नथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी, उस k को, इस स्केलर को हमने a पर अप्लाई किया, a को मल्टीप्लाई करने के लिए, और उसका रिजल्टेंट हमें क्या मिला, k इंटू ए इज इक्वल टू मिला हमें फिर 2 0 4 8। मीन्स scalar multiplication, if we multiply any matrix by any scalar quantity k, then it will be multiplied with each and every element of that matrix। ठीक है, इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी इसी है कि अगर कोई हमारा स्केलर क्वांटिटी है k, उसको हमने a प्लस बी पे अप्लाई किया, a प्लस बी इज़ नथिंग बट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, a प्लस बी पे अप्लाई किया, दैट मीन्स जैसे हमने ऐसा ही कुछ है, तो अगर k को हम a प्लस बी पे स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट मिलता है वो मिलता है हमें k इंटू ए प्लस k इंटू बी। ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट मिला हमें। ऐसे ही अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैट्रिक्स का एडिशन था। सेकंड केस में आपके दिमाग में भी आ सकता है कि सर यहाँ पर ये मैट्रिक्स का एडिशन है, अगर यहाँ पर मल्टीपल स्केलर मल्टीपल का अगर एडिशन हो, मतलब यहाँ पर k प्लस m इंटू ए ऐसा हो, तो क्या होना चाहिए सर, कुछ नहीं बच्चा, जैसे यहाँ पर हुआ सेम वैसा ही यहाँ पर होगा, मतलब k इंटू ए प्लस m इंटू ए। ठीक है, ये बन गया, ये हो जाते हैं हमारे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के दो प्रॉपर्टीज़। ठीक है, समझ में आया अभी आपको, किसी एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर एक और हो जाती है थर्ड प्रॉपर्टी, जिसका शायद ही नाम कुछ दे सकूँ मैं, लेकिन यह हमें पहले से पता है कि एनीथिंग प्लस ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो इंडिकेट्स नल मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, हमें पता है कोई भी नंबर, किसी भी नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो उसका आंसर ज़ीरो में किसी नंबर का ऐड करने से इक्वल हो जाता है। मतलब 4 प्लस 0 इज़ 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, मतलब 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 एंड 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली टू दैट, नंबर की जगह पे अब हम यहाँ पर क्या कंसिडर करने वाले हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए प्लस नल मैट्रिक्स, मतलब ज़ीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स प्लस दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू दैट रिजल्टेंट
सेम मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब मल्टीप्लिकेशन में अगर 0 आता है तो वो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, सेम मैट्रिक्स हमें मिलता है, ठीक है। तो हम अब करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें चाहिए था एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, क्योंकि दो मैट्रिक्स होने के बाद ही हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर m इंटू एन है एक मैट्रिक्स, और m बाय n ऑर्डर वाला फर्स्ट मैट्रिक्स है। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, अब ये n मतलब नंबर ऑफ कॉलम होता है ना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम अगर n है तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज n होनी चाहिए, बाकी इसका नंबर ऑफ जो कॉलम है वो कुछ भी हुए तो भी चलता है, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास A मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर है 3/2, तो B मैट्रिक्स मतलब उसको मल्टीप्लाई करने वाले मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होनी चाहिए, 2/एनीथिंग, कुछ भी होने दो, 2 कुछ भी होने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये अगर मैट्रिक्स 3/2 का है और दूसरा मैट्रिक्स अगर 2/3 का है, तो उसका रिजल्टेंट जो हमें मिलता है दैट इज़ ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है, दैट इज़ ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है। तो अब अगर ये ऐसा है तो हम क्या करते हैं, फिर एक एग्जाम्पल के साथ उसको प्रूव करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि ए मैट्रिक्स अगर हमें मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, तो उसका ऑर्डर हमें क्या होना चाहिए, m/n। अगर उसका ऑर्डर m/n है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करने वाला दूसरा जो हम मैट्रिक्स कंसिडर करने वाले हैं, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, n/p, ठीक है। अब मतलब क्या, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, m डिनोट्स नंबर ऑफ रोज, n डिनोट नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ a के नंबर ऑफ कॉलम और b के नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए। ये यहाँ पर मैं लिख के रखता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी और ऑफ मैट्रिक्स बी। अगर ऐसा है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, देन एंड देन वी कैन परफॉर्म मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। जैसे एडिशन में बताया था, सेम ऑर्डर होनी चाहिए, वैसे यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लेंगे एक एग्जाम्पल। यहाँ पर मैं एक ऑर्डर एक मैट्रिक्स ए कंसिडर करता हूँ, जो कि मेरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, जिसके एलिमेंट्स होंगे 2 0 1 3 -1 2। क्या ऑर्डर है इसकी, देखिए 2 रो है 3 कॉलम है, मतलब 2/3 इसके ऑर्डर है, ठीक है। और एक मेरा मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, जिसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी मैट्रिक्स, जिसके ऑर्डर अब क्या होनी चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज देखिए 2/3, मतलब 2 रोज है 3 कॉलम है। अगर 3 यहाँ पर कॉलम है तो बी में नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए, 3, ठीक है। सो सपोज मैंने क्या किया, सबसे पहले 3 रोज वाले एलिमेंट्स लिख लिए, और यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, फिर अब ये 0 1 1, ठीक है। अब ये हो गया, देखिए ये मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का, और ये मैट्रिक्स बन गया 3/2 ऑर्डर का, ठीक है। सो 2/3 और 3/3 इसका रिजल्टेंट क्या मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस 3/2 और 2/3 का 3/3 मिला था। अब यहाँ पर क्या है, वहाँ हमारे ऑर्डर्स, सबसे पहला है 2/3, फिर है 3/2, फिर इसका ये जो है एलिमेंट ये कट जाता है, और फिर क्या बचता है 2/2। मतलब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कैसे होगा, कितने ऑर्डर का होगा, सो 2/2 ऑर्डर का, ठीक है। अब हम a इंटू बी कर रहे हैं, ठीक है, a को b के साथ मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाता है, वो 2 0 1 3 -1 2 एंड हियर 1 2 3 0 1 1, इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये अच्छे से देख लो, क्योंकि इसी पे पूरा बेस्ड है पूरा अगला चैप्टर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कॉलम, इन दोनों का ए और बी का फर्स्ट रो, और ए का फर्स्ट रो और बी का फर्स्ट कॉलम, ये हमें A11 प्लेस का एलिमेंट देते हैं ए बी का, मतलब मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो देखिए 2 × 1 इज़ 2, 0 × 2 इज़ 0, 1 × 3 इज़ 3,
अब ये तीनों मिला के एक एलिमेंट देता है, ये तीनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। 2 × 1 इज़ 2 प्लस 0 × 2 इज़ 0 प्लस 1 × 3 इज़ 3। ये तीनों का अगर जब हम एडिशन करते हैं तब जो मिलता है वो हमारा एक एलिमेंट होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एडिशन करने के बाद जो मिलेगा वो हमारा ए बी का A11 प्लेस का एलिमेंट होगा, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब क्या होगा, देखो वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 1 2, ये 1 2 प्लेस का एलिमेंट देगा हमें, ये 1 1 प्लेस का हो गया। अब ये 1 2 प्लेस वाला 2 × 0 इज़ 0 प्लस 0 × 1 इज़ 0 प्लस 1 × 1 इज़ 1। अब यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 1 वाला एलिमेंट 3 × 1 इज़ 3 -1 × 2 -1 × 2 इज़ -2, ठीक है। सो वो 3 एडिशन ही करेंगे लेकिन ये -2 लिख के, ठीक है, प्लस 2 × 3 इज़ 6, ठीक है। सिमिलरली फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब 2 2 प्लेस वाला एलिमेंट 3 × 0 इज़ 0 -1 × 1 इज़ -1 मतलब प्लस ऑफ -1 और 2 × 1 इज़ 2 प्लस 2, ठीक है। तो देखिए एलिमेंट्स हमें क्या मिले, ए बी के 2 + 3 यहाँ पर ये आ गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया फिर 7 और ये हुआ 1। 5 1 7 1 इज़ द एलिमेंट्स। ये जो है ये हमारे एलिमेंट्स मिले हमें किसके, रिजल्टेंट ऑफ ए × बी। जब हम ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या ये मल्टीप्लिकेशन अगर ए बी है तो उसका ये रिजल्टेंट मिला ऑफ ऑर्डर 2/2। अब हम क्या करेंगे, यही एग्जांपल्स रखेंगे और चेक करेंगे कि हमारा b × a अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, ठीक है। अब a × b का आंसर तो हमें मिला 2/2। अब b × a का करेंगे तो क्या, उसके ऑर्डर पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या ऑर्डर है यहाँ पर, फिर से देखिए b के ऑर्डर पहले आएगी क्योंकि b × a करना है हमें 3/2 और a की ऑर्डर 2/3। देखिए सिमिलर टू दिस वन, यहाँ पर भी वही था 3/2 2/3, उसके ऑर्डर रिजल्टेंट कितनी मिली हमें 3/3। मतलब यहाँ से आपको एक कंक्लूजन मिलता है, भले हमने वो b × a का मल्टीप्लिकेशन पूरा नहीं किया लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर एक कंक्लूजन मिलता है। क्या कंक्लूजन मिलता है वो, कि a × b इज़ नॉट नेसेसरीली इक्वल टू b × a, ठीक है। मतलब ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए हियर, ए बी और बी ए ये इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर अभी देख लिया हमने, अगर ये सेम ऑर्डर के होते हैं तो उसमें a × b b × a हम परफॉर्म कर सकते हैं, उसका आंसर सेम ऑर्डर का आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा 2 × 3 मतलब 2/3 और 3/2 मैंने सेम वाला कहा, मतलब वो कैसा था, अगर 2/2 के दोनों मैट्रिसेस होते थे तो हम कह सकते थे कि उसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे भी करो उसका ऑर्डर सेम आएगा, लेकिन एलिमेंट सेम आएंगे या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, ठीक है। ये हमें कैलकुलेशन करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप a × b इज़ नॉट इक्वल टू b × a इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने a b का मल्टीप्लिकेशन किया था, अब हम वैल्यू निकालेंगे b और a की, मतलब b × a की वैल्यू। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनकी वैल्यू सेम नहीं है, सेम नहीं है, वो क्यों सेम नहीं है या क्यों सेम नहीं आ सकती ये हम अब देखेंगे, ठीक है। तो बी ए का मल्टीप्लिकेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो बी ए का मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हमने ऑर्डर भी कन्वे कर लिया था, ठीक है। तो बी ए मतलब पहले आएगा बी वाला मैट्रिक्स जिसका कि हमारे पास जिसके एलिमेंट है 1 2 3 0 1 1 और ए मैट्रिक्स जो है वो है 2 0 1 3 -1 2, ठीक है। यहाँ पर इसके ऑर्डर है 3/2 और यहाँ इसके ऑर्डर है 2/3, मतलब रिजल्टेंट क्या आएगा 3/3 ऑर्डर वाला कोई तो भी एलिमेंट आएगा। वैसे ही जैसे पहले किया था हमने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 इज़ 2 प्लस 0 × 3 इज़ 0। यहाँ पर फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम, ये 1 × 0 इज़ 0 प्लस 0 × -1 इज़ 0। फिर से फर्स्ट रो, अब थर्ड कॉलम 1 × 1, यहाँ देखिए इस प्लेस का एलिमेंट और ये प्लेस का एलिमेंट 1 × 1 इज़ 1 प्लस ये सेकंड वाला और ये सेकंड वाला 0 × 2 इज़ 0, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट रो वाले एलिमेंट्स, ठीक है। फिर
2 1 और ये 2 3, 2 इंटू 2 ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन करना है। आप 2 इंटू 3 और 1 इंटू 2 करने को जाओगे, वैसा मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता। हमें क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड टू सेकंड, मतलब 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 3 3, इसका एडिशन। 2 इंटू 0 इज़ 0, 1 इंटू -1 इज़ -1, मतलब प्लस इंटू ये -1 हो गया। अब सेकंड और ये थर्ड कॉलम वाला, 2 इंटू 1 इज़ 2 प्लस 1 इंटू 2 इज़ 2, ठीक है। अब लास्ट रो 3 1 और ये सारे कॉलम के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू -1 इज़ -1, फिर 3 इंटू 1 इज़ 3 प्लस 1 इंटू 2 इज़ 2, ठीक है। अब ये हो गया हमारे एलिमेंट्स रेडी। जैसे कि हमने पहले ही देखा था, पहले कहा था कि BA का 3/3 का आने वाला है, ऑर्डर वाला मैट्रिक्स आएगा तो एलिमेंट्स उसके क्या आएंगे, 2 + 0 इज़ 2, फिर 0, फिर 1, फिर 7, फिर -1, फिर 4, then 9, -1 and 5. These are the elements of मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन BA। BA का जो रिजल्टेंट होगा उसका ये हमें रिजल्ट मिला, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा B इंटू A का, A इंटू B का हमारा रिजल्ट क्या आया था, उस रिजल्ट को आप इस रिजल्ट के साथ इक्वेट करके देखिए, जो कि इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। अब क्यों नहीं आया, तो उसका प्रूफ भी आपके सामने है। अब देखिए हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो सबसे मेन वहाँ पर लिख के दिए मैंने, इन जनरल A इंटू B इज़ नॉट इक्वल टू B इंटू A। ये इन जनरल वर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। किसी स्पेशल केस में हो सकता है, किसी स्पेशल केस में हो सकता है, लेकिन जनरली या नॉर्मली ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। फिर सेकंड, जैसे यहाँ पर ऐसा है A इंटू B इंटू C, तो उसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं A इंटू B इंटू C, ठीक है। इसमें कहीं पर भी हमने इसका सीक्वेंस चेंज किया क्या, जैसे यहाँ पर A B और B A किया था, यहाँ पर वैसा कुछ किया क्या, नहीं। इसलिए A इन ब्रैकेट B प्लस C या B इंटू C या A B इन ब्रैकेट इंटू C, इनका भी आंसर सेम आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर है A इंटू B प्लस C इज़ इक्वल टू AB प्लस AC, ठीक है। ये हो गया यहाँ की कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर देखिए समझो A प्लस B इंटू C अगर है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, AC प्लस BC, ठीक है। अब नंबर 4, किसी भी मैट्रिक्स को अगर समझो हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आता है 0। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें उसका आंसर आता है दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ, ठीक है। मतलब A इंटू 0, एनीथिंग इंटू 0 इज़ 0 और एनीथिंग इंटू 1 इज़ दैट नंबर इटसेल्फ। वैसे ही यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम नल मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर नल मैट्रिक्स ही मिलता है, और किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स हमें फिर से मल्टीप्लिकेशन में या उसका एज आंसर मिलता है, ठीक है। तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी, ठीक। तो देखिए बच्चों, हम इंट्रोडक्टरी पार्ट के एंड सेशन में आ चुके हैं, जिसमें अब है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज और ये कुछ रिजल्ट्स। ये अगर हमारा हो गया तो हमारा इंट्रोडक्टरी पूरा पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज में इफ़ A प्लस B ट्रांसपोज, मतलब दो मैट्रिक्स के हमने एडिशन की फिर उसका ट्रांसपोज लिया, वो ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के, ठीक है। मतलब दो मैट्रिसेस का आपने एडिशन किया फिर उसका ट्रांसपोज लिया, वो जो ट्रांसपोज आपने लिया वो ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, A का सेपरेट ट्रांसपोज लो, B का सेपरेट ट्रांसपोज लो, फिर उसका एडिशन करो, उसके वो इक्वल आ जाता है, ठीक है। फिर A ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज, मतलब जैसे निगेशन ऑफ निगेशन दैट स्टेटमेंट हो जाता था लॉजिक में, वैसे ही ट्रांसपोज ऑफ A मतलब A हो जाता है। अगर एक मैट्रिक्स का आप डबल ट्रांसपोज लेते हो तो वो वही मैट्रिक्स आता है, A मैट्रिक्स ही आ जाएगा।
ठीक है। फिर k इंटू ए, मतलब किसी स्केलर क्वांटिटी से आपने आपके मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और फिर उसका ट्रांसपोज लिया, उसी का मीनिंग यही हुआ कि आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके फिर उसको k से मल्टीप्लाई करना। मतलब ये एक मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ट्रांसपोज लिया, k a डैश, मतलब क्या कांस्टेंट से स्केलर से एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया फिर उसका ट्रांसपोज लिया, उसी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, k इंटू ए डैश। मतलब यहाँ पर अब क्या है, किसी मैट्रिक्स A का हमने ट्रांसपोज लिया और फिर उसको k स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, a इंटू बी किया, मल्टीप्लिकेशन किया a इंटू बी का, फिर उसका ट्रांसपोज लेना, ठीक है। a और b का मल्टीप्लिकेशन किया, फिर उसका ट्रांसपोज लिया, दैट इज़ इक्वल टू, ये ट्रांसपोज लेने के बाद ये वैल्यू किसके इक्वल आती है। ये इंटरेस्टिंग पार्ट क्यों है, तो इसीलिए इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि a इंटू बी का ट्रांसपोज ये इक्वल होता है b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। मतलब ए बी मल्टीप्लिकेशन उसका ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसके एग्जाम्पल्स हमें सॉल्व करने हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हमें बार बार कहीं तो भी यहाँ किसी एग्जाम्पल में यूज़ करने हैं। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ सीईटी के लिए तो आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये रिजल्ट्स भी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो तो हम इन रिजल्ट्स के तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ आपको ये पूरी याद रखनी है। अगर स्टेट बोर्ड में कहीं आपको ये यूज़ होती है तो होती है, लेकिन सीईटी में इसका 200% आपको एप्लीकेशन है, इसका अप्लाई करना है। इसी के हिसाब से आपको अच्छे बड़े बड़े एमसीक्यूज़ काफ़ी कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, मैट्रिक्स के, ठीक है। अब ये रिजल्ट्स की तरफ आइए। अब हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लर्न करते हैं, अगर याद हो 8th वाला फॉर्मूला, तो क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर इन जनरल में, अगर मैं इन जनरल वाला फार्मूला लिख रहा हूँ, मैं यहाँ का एप्लीकेशन नहीं कर रहा हूँ। इन जनरल वाला हमारे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसमें यह होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस बी स्क्वायर। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी हो या b इंटू ए हो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन में वो इक्वल होता है। लेकिन वहीं पर अगर ये मैट्रिक्स में आया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, मैट्रिक्स में हमें एक बात पता है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, दैट्स वाई ए प्लस बी होल स्क्वायर अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर कहीं पर भी आया तो उसका आंसर ये है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसका ये नहीं बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर हमें कहीं पर ये यूज़ करना है, ये प्रॉपर्टी अगर आई कभी हमें a प्लस बी, अगर दो मैट्रिसेस का एडिशन करके उसका स्क्वायर निकालो, ऐसा अगर उन्होंने कहा किसी क्वेश्चन में, तो हमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हम उसका सीधा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी a माइनस बी में भी वही होगा। a माइनस बी मतलब क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, फिर ये इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये तो हमें पता है ये माइनस 2ab क्यों आता है, क्योंकि ये माइनस ए बी माइनस बी ए होता है, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन में माइनस ए बी हो, मतलब a इंटू बी हो या b इंटू ए, वो हम सेम क्वांटिटी काउंट करते हैं, इसलिए ये 2 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो इक्वल ना होता, इसलिए a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन जाता है, ठीक है। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लास्ट रिजल्ट या लास्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम, वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन जनरली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये मैट्रिक्स है। यहाँ पर a के साथ a का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो a स्क्वायर बन जाता है, a के साथ ये b का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो माइनस a इंटू बी बन जाता है, ठीक है। b के साथ a का मल्टीप्लिकेशन मतलब प्लस बी ए, और प्लस b के साथ माइनस b का मल्टीप्लिकेशन मतलब माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया हमारा इसका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मैट्रिक्स वाला मल्टीप्लिकेशन वाला रिजल्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब ए बी और बी ए ये सेम नहीं होते, ये इक्वल नहीं होते, इसलिए ये कैंसिल नहीं होंगे,
ठीक है। सिंपल में क्या बनता था हमारा, अगर सिंपल हम एक फॉर्मूला जो है वो याद करें तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का बनता था ए इंटू ए स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस नहीं यहाँ पर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए बी इंटू बी ए बी हो या बी ए हो, उसका क्वांटिटी सेम होने के कारण हम इसको कैंसिल कर देते थे। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एज वी नो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, दैट्स वाई ये क्या मिला हमें, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्ट्स, ये प्रॉपर्टीज़, ये हो गया हमारा पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट मैट्रिसेस का, ठीक है। ये यहाँ से तो हमें अब ये पूरा सीख कर आगे जाना है।